लेकिन इन दोनों के जो बीच में आप हो, ना आप आसक्ति के बंधन में बंधो, ना आप इच्छाओं के बंधन में बंधो, ना इच्छाएं आपको गुलाम बना सके, ना आसक्ति आपको दास बना सके। बीच में आप तटस्थ होकर शांत बैठ जाओ। भोग आ रहा है आने दो, भोग जा रहा है जाने दो। जो उपलब्ध है उसका भोग करो, जो नहीं है उसकी चाहत ना रखो, जो खो गया उसका गम ना रखो। सुख दुखे समय कृतवा लाभ लाभो जया जयो। सुख दुख में समत्व हो जाओ, क्योंकि दुख भी आ सकती, अलीराम जेल में ही था, उसकी आ सकती, सुख भी आ सकती। अलीराम को 3 लाख रुपए का लॉटरी लग गया, फिर भी वो बंधन में आ गया। इसलिए सुख दुख है समय कृतवा लाभ लाभो जया जयो। सुख दुख दोनों में सम हो जाओ, लाभ हानि दोनों में सम हो जाओ, और एक भोग जो आपके सामने उपलब्ध है किसी न किसी रूप में, उसको भोगो। आंख का काम देखना देखो, कान का काम सुनना सुनो। बीच में आप गुंडा ना बनो, बीच में आप दादा ना बनो, क्योंकि आप बीच में दादा बनने के लिए चलोगे तो दास बन जाओ, आप ठगे जाओगे। इसलिए नाक का काम सूंघना तो सूंघो, लेकिन हमें इसकी सुगंध अच्छा लगता है, हम इत्र लगाए घूमते रहे, नहीं। भोग को भोग, और भोग को भोगते रहो, भोगते रहो। लेकिन भोग को भोगते भोगते आसक्ति नहीं, भोग को भोगने में इच्छा भी ना हो। भोग है, सुंदर स्त्रियों के बीच में बैठे हो तो हो, सुंदर पुरुषों के बीच में हो तो हो, सारा कायनात की सुविधा आपके पास है, हाँ जश्न मनाओ। नहीं है तो भी वैसा ही रहो जैसा पहले थे, भोगते हुए भी वैसा रहो, भोग ना हो तब भी ऐसा रहो। तब भोग आपको बांधेगा नहीं, फिर भोग आपके लिए बंधन का कारण नहीं होगा, फिर भोग आपके लिए मोक्ष का दरवाजा बन जाएगा। लेकिन जब भोगते भोगते आसक्ति, चतुराई करने का कोशिश करोगे, ये बहुत से पृथ्वी पर ऐसा है, बहुत से कथाकार आदि ये जरूर कहते हैं, छोड़ो मत, त्यागो मत, संसार में रहते हुए कर्म करो, संसार में रहते हुए भगवान का नाम लो, संसार में रहते हुए कर्म करो, कर्म भी बांध लेगा आपको। जो जो जिस जिस कर्म को करोगे उस कर्म का आदत पड़ जाएगा आपको। राजेश खन्ना को आदत पड़ गई कर्मों का, एक्टिंग का आदत पड़ गई, लास्ट में पिक्चर नहीं मिलता तो मायूस हो गए। इसलिए आप एक्टिंग में जाओ, ड्रामा में जाओ, खेती में जाओ, कहीं भी जाओ आदत पड़ जाएगा। एक जुआरी था, जुआ खेलता था, पैसे खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, जुआ खेलने की आदत पड़ गई, तो कुछ कंकर पत्री लेकर ऐसा खेलता रहता था। हर चीज की आदत पड़ जाएगी आपको। बच्चे को गोद लेते हो तो बच्चे का गोद लेने की आदत पड़ जाएगी, वो आदत आपको छोड़ेगा नहीं, वो आसक्ति आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए जब कहोगे कि नहीं संसार में रहते हुए नहीं, तो आपको भक्ति करते हो तो भक्ति की आदत पड़ जाएगी। जब गायत्री का मंत्र पढ़ते हो आप, गायत्री का पाठ करते हो आप, तो आप देखोगे पहला दिन आप जब गायत्री का मंत्र पढ़ते हो तो कोई असर नहीं, दूसरा दिन पढ़ते हो कोई असर नहीं, तीसरा दिन पढ़ते हो कोई असर नहीं। ठीक उस शराब की गिलास की तरह, पहला दिन शराब पिया कोई बात नहीं, दूसरा दिन शराब पिया कोई बात नहीं, तीसरा दिन शराब पिया कोई बात नहीं, और चौथे दिन शराब की मांग कर लेते हो। ठीक उसी तरीके से गायत्री का मंत्र पढ़ो, या ओम नमः शिवाय का जाप करो, या राम राम करो, 2-4 दिन कुछ नहीं होता, 2-4-5 दिन के बाद आदत पड़ जाता है। इसलिए आप देखोगे जो भक्ति करता है, जो जप करता है, जब तक वो जप ना कर ले तब तक उसे नींद नहीं आता है। इसलिए भक्ति भी बंधन है, मूर्ति भी बंधन है। आप किसी मूर्ति को जब तक पूज ना लो तब तक आप बेचैनी में रहोगे। आप ख्याल करो, जब तक मूर्ति को पूजते नहीं थी तब तक ये बीमारी नहीं लगा, लेकिन जैसे ही पूजा पाठ चालू कर दिया तो जब तक पूजा कर ना लो तब तक बेचैनी रहता है, बंधा हुआ रहता है। इसलिए पूजा करना अब मजबूरी हो गया, वो भक्ति नहीं हो गई, अब वो आसक्ति का भाग बन गया। इसलिए देवी देवता, मंदिर, मठ, मस्जिद सब बीमारी है, सब में आप बन चुके, सब आपके लिए आसक्ति है। इसलिए नहीं किया पूजा, नहीं किया नहीं किया। कहीं संगीत हो रहा है, आनंद लिया, नाच लिया, ठीक है चल पड़े। कहीं सत्संग हो रहा है, सुन लिया, चल पड़े, आगे बढ़ पड़े। कहीं कीर्तन भजन हो रहा है, भजन कर लिया, आगे बढ़ पड़े। लेकिन बंधो मत, सुबह शाम हरे रामा हरे कृष्णा फंसोगे। इसलिए शराबी के लिए शराब बीमारी है, तो आपके लिए हरे रामा हरे कृष्णा बीमारी है। आप जो जो करोगे आपके लिए बीमारी है, क्योंकि वह अलग है, आप अलग हो। जिसके बगैर आप जी ना सको, जिसके बगैर आप बेचैन हो जाओ, वह आसक्ति है, वह भोग नहीं रहा। भोग का मतलब तटस्थ, भोग भोगते रहो।